हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब और स्वागत है आपका गर्ली टैरो 444 की को-ऑप कार्ड रीडिंग में, जहां हम बात करेंगे कि आने वाले 1 साल के अंदर अंदर क्या लाइफ से गुड बाय हो रहा है और क्या लाइफ में वेलकम हो रहा है आपके। ये एक सिचुएशन हो सकती है, ये पर्सन हो सकता है, ये एक इमोशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट इज़ एग्जिटिंग एंड व्हाट इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ विद इन 1 ईयर, ये हम जानेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग देखोगे उसके बाद से 1 साल के अंदर अंदर क्या एग्जिट और एंटर होगा वो हम जानेंगे। क्योंकि एंट्री की बात है, मतलब न्यू बिगिनिंग्स की, तो हमने फूल कार्ड के टैरो इमेजेस बहुत इंटरेस्टिंग से यहाँ पे रखे हैं आपके लिए चूज़ करने के लिए। सो ये 3 इमेजेस हैं आपके 3 पाइल्स। तो जो भी इमेज आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ बुला रहा है, यू कैन सेलेक्ट दैट एज योर पाइल। इफ़ यू हैव सिलेक्टेड योर पाइल, हम पाइल 1 के साथ चलेंगे। 2 और 3 के टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो सी यू देयर। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी फर्स्ट इमेज को चूज़ किया है, बात करते हैं क्या लाइफ से एग्जिट हो रहा है, लाइफ से क्या एंटर हो रहा है आपकी में। बट वो सब स्टार्ट करने से पहले कैन वी जस्ट टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट दीज न्यू कार्ड्स। अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ आज एक नए कार्ड्स आए हैं और इतने खूबसूरत ये कार्ड्स हैं ना। अभी ये कार्ड्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे क्योंकि आई एम टोटली मैडली इन लव विद देम एंड आई होप ये हमें अच्छे से गाइड करेंगे। तो चलो, इनफ ऑफ द कार्ड्स, लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो अब हमें बात करूँ कि आपकी लाइफ से क्या जाने वाला है ना, तो आपकी लाइफ से जाने वाला है वो दुख जहाँ पे आप लोगों के लिए करते थे पर क्रेडिट कोई और ले जाता था। आप हमेशा बैक स्टेज में रहते थे, ठीक है। आप काम शुरू करते थे पर आगे आप दूसरे को सौंप देते थे, फिर वो क्रेडिट ले जाता था। अब वो चीज़ लाइफ से जा रही है, अब आप टिके हुए हो आगे उस चीज़ को फर्दर और डेवलप करने में, चाहे ये रिश्तों की बात हो चाहे काम की बात हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऐसा होता था, आइडिया शायद आपका होता था, कॉन्सेप्ट आपका होता था, या आप होते थे हमेशा जो आगे से कंट्रीब्यूट करते थे, बट फिर आगे वाला वो सामने आ जाता था, वो पूरी बागडोर संभाल लेता था, आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते थे। और जब क्रेडिट की बात आती थी, तारीफ़ की बात आती थी, तो दूसरा पर्सन स्पॉटलाइट में और आप कहीं ना कहीं पीछे स्ट्रगल कर रहे हो। दैट इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल। और यही चीज़ 1 साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ से एग्जिट करने वाली है। आप अब अपनी पोजीशन पे खड़े रहेंगे, आपको जो चाहिए अपनी लाइफ में आप उस चीज़ पे अड़े रहेंगे, उस चीज़ से डटे रहेंगे और साथ ही साथ में फ्रेश कॉन्सेप्ट्स पे काम करेंगे। यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द फ्रेश कॉन्सेप्ट्स। पुरानी चीज़ें नहीं चल रही हैं, नए कॉन्सेप्ट्स पे काम करना शुरू करेंगे, पुरानों चीज़ों में उलझेंगे नहीं। एंड क्योंकि आप ये सब चीज़ें कर रहे हो अपनी लाइफ में, मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा वेलकम करने वाले हो न्यू स्किल्स को। 1 साल के अंदर अंदर न्यू स्किल्स बहुत ज़्यादा आप लर्न कर सकते हैं, एजुकेशन रिलेटेड। इनफैक्ट इवन व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन स्किल्स, किस तरह से अपनी बात को आगे रखना है, किस तरीके से अपनी बात को उससे कन्विंस कराना है, ये टैक्टिक, ये स्किल आपको बहुत अच्छे से आने वाला है आने वाले 1 साल के अंदर। नॉट ओनली दैट, साथ ही साथ में आप में वो एक पेशेंस आने वाला है कि जब आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस हों, राइट, तो आप उन चॉइसेस में एकदम ओवरवेल्म ना हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता था, जब आपको कोई चीज़ नया कॉन्सेप्ट आप डेवलप करते थे, उसका क्या रास्ता है, उसको रास्ता ए से मैं आगे बढ़ाऊँ या रास्ते बी से बढ़ाऊँ, इस चीज़ में आप कश्मकश में रहते थे। तो सामने वाला कहते थे मैं आपकी हेल्प करूँ, तो आप कहते थे नहीं नहीं तुम ही देख लो ये कैसे आगे ले जाना है। और होता क्या था, फिर वो क्रेडिट ले जाते थे। बट नाउ इट इज़ योर टाइम, यू विल बी कि चलो तुम मेरा हेल्प कर लो, बट इस चीज़ को आगे कैसे डेवलप करना है, इस रिश्ते में आगे किस तरह की अप्रोच लेनी है, ये मेरा ही कॉल होगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा, या ये मेरा ही कॉल है, काम को प्लान ए से करना है या प्लान बी से, तो मेरा सपोर्ट दो। तो आप ऑप्शंस को कंसिडर करोगे। एंड नॉट ओनली दैट, आपकी लाइफ में वेलकम हो रही है बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए आप, शहंशाह कैसे बैठा हुआ है एकदम ठाट बाट से, वैसे ही आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कंफर्ट आने वाला है, स्टेबिलिटी आने वाली है बहुत सारे लोगों के लिए। फाइनेंशियल अबंडेंस भी 1 साल के अंदर अंदर इनवाइटिंग होगी। और वो सब इसलिए हो रहा है क्योंकि नाउ यू हैव स्टार्टेड फाइनली टेकिंग क्रेडिट ऑफ योर थिंग्स। आप फ्रंट फुट पे आ रहे हैं, बैक फुट पे बहुत खेल लिया, अब आप फ्रंट फुट पे आ रहे हैं। सो येस, पाइल नंबर 1 ये होगा 1 साल के अंदर अंदर। वेरी पॉजिटिव रीडिंग फॉर यू गाइज। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग करिए रेड कलर का हार्ट इमोजी ड्रॉप, ताकि आई कैन मैनिफेस्ट दिस करेज फॉर यू कि आप फाइनली फ्रंट फुट पे आए। ओके, सो येस, पाइल नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट कार्ड रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
हाय माय पैल नंबर 2 जिन्होंने भी सेकेंड इमेज को सिलेक्ट किया है, बात करेंगी आप किन चीज़ों को गुड बाय कर रहे हो, किन चीज़ों को वेलकम कर रहे हो। तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कार्ड्स आए हैं आपके लिए। खासकर वेलकम जिन चीज़ों को कर रहे हो वो तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, ठीक इन कार्ड्स की तरह जो नए यहाँ पे आए हुए हैं। इफ़ यू आर माई रेगुलर सब्सक्राइबर तो आपको पता होगा ये कौन से न्यू कार्ड्स हैं अभी जो आपको दिख रहे होंगे। आई एम इन लव विद दिस कार्ड्स और आपको ये बहुत ज़्यादा दिखेंगे। चलो इनफ ऑफ द कार्ड्स, मैं आपकी रीडिंग पे वापस आती हूँ। तो पहले बात करते हैं किन चीज़ों को आप टाटा गुड बाय कर रहे हो यहाँ पे माई पाइल नंबर 2। तो एक कि खुद का बीड़ा उठाना सब लोगों का, ठीक है, एकदम हीट ऑफ द मोमेंट में आके, एकदम जज्बातों में आके एकदम से कोई सर्टन डिसीजन ले लेना और फिर उस पर रिग्रेट करते रहना, ये चीज़ को आप गुड बाय कहने वाले हो। क्योंकि आप हो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इमोशनल हो, कई बार आप दूसरे लोगों की लड़ाई भी आप लोग ही लड़ जाते हो, चाहे आपको उसमें कूदना भी ना हो, आप खुद कूद जाते हो एंड एकदम कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हो और फिर बाद में उस चीज़ को लेकर पछताते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। उस टाइम पे मैं शांत रहता या उस टाइम पे मैं इस चीज़ को एनालाइज कर लेता या कर लेती तो बेटर रहता। आप ये सिचुएशंस को एनालाइज नहीं करते हो, यू जस्ट जंप इनटू देम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली। और उससे होता क्या है, आप बाद में एंग्जाइटी फील करते हो, आपको कहीं ना कहीं खुद में गिल्ट ट्रिप होता रहता है कि ये नहीं करता तो बेटर होता, शायद मैं आज बेटर पोजीशन पे होता, बेटर सिचुएशन में होता। और कहीं ना कहीं इस एंग्जाइटी को और इस जल्दबाजी में लेने वाले डिसीजंस को आप गुड बाय कहने वाले हो अपनी लाइफ से। क्योंकि जो वेलकम हो रहा है ना आपकी लाइफ में वो हो रही है पावर, ठीक है। क्योंकि आपके पास यहाँ पे कार्ड है सुल्तान, देख रहे हो कितना रौबदार बंदा बैठा हुआ है, ही इज़ एन एम्परर। आप एक राजा की एनर्जी में एंटर होने वाले हो, या राजा की एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर हो रही है अगर मैं सही बोलूँ तो। क्योंकि पहले आप खुद अपना तलवार लेके आगे बढ़ जाते थे, भाग जाते थे, बट नाउ नो, यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। आप करोगे क्या, लोग आपके सामने सिचुएशंस लेके आएंगे और आप बैठ के उनको सुनोगे उन सिचुएशंस को, और फिर आपको दिख रहा है काले बादलों में से तलवार निकल रही है, क्लैरिटी के साथ आप अपने लिए डिसीजन लोगे। और उस डिसीजन को जब आप लोगे तो वो आपकी हर लिहाज में आपकी बढ़ोतरी के लिए होगा, जहाँ पे आप पे स्पॉटलाइट होगी कि देखा इसने ये डिसीजन सारी सिचुएशन समझ के लिया, तो ये आप कितनी समझदारी वाला काम कर रहा है, ये अपनी लाइफ में कितना अच्छा ग्रो हो रहा है, ये अपने करियर में कितना बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है, क्योंकि इसने दोनों ऑप्शंस को वे आउट किया है। इसके सामने दोनों ऑप्शंस किस तरह से थे, इसने उनको बिल्कुल एक राजा की तरह पिक एंड चूज़ किया और उनके बाद अपने पूरे डाउट्स रख के जो भी डिसीजन के साथ ये क्लियर था ये आगे बढ़ा। तो सी हाउ गुड ही इज़ डूइंग इन हिज लाइफ, या हाउ शी इज़ डूइंग गुड इन हर लाइफ। ये आपके डिसीजंस आपके करियर रिलेटेड भी हो सकते हैं, ये आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं कि जहाँ आप दो लोगों में कन्फ्यूज हो, प्रायोरिटाइज किसको करना है उस चीज़ में कन्फ्यूज हो, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। सो बेसिकली गुड बाय हो रहा है एकदम से जल्दबाजी में लेने वाले डिसीजंस जो कहीं ना कहीं रिग्रेट कराते थे, और वेलकम हो रही है वो एनर्जी जहाँ पे लोग आपके सामने सिचुएशंस को प्रेजेंट करेंगे, या फिर एटलीस्ट आप भी उतना वो धैर्य और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप उन सिचुएशंस को सुनोगे पहले, उसके बाद अपने पूरे क्वेश्चन एंड आंसर करके उन चीज़ों को आप क्लैरिटी के साथ एक डिसीजन लोगे, और जो भी डिसीजन लोगे वो कहीं ना कहीं हर तरीके से आप ही की फेवर में रन करेगा, क्योंकि सारी स्पॉटलाइट आप पे होगी। कई बार ऐसा होगा कि आप जो डिसीजन लोगे शायद उसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी, पर ज़्यादा मेहनत डजंट मीन कि आपने रॉन्ग डिसीजन लिया है, राइट। यू माइट हैव taken a long cut, not a shortcut, but it will always lead to your ultimate success. तो पायल नंबर 2 बहुत ही पॉजिटिव एंड उम्दा एनर्जी आई है आपके लिए। फटाफट कमेंट करो मुझे आप नीचे येलो कलर का हार्ट इमोजी, ताकि आई कैन मैनिफेस्ट दिस पावरफुल फीलिंग फॉर यू गाइज। टिल देन टेक केयर एंड नेक्स्ट वीक का रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाय बाय। हेलो पायल नंबर 3 जिन्होंने भी थर्ड इमेज को चूज़ किया है, बात करते हैं क्या आएगा एक साल के अंदर आपकी लाइफ में और क्या जाएगा एक साल में आपके लाइफ से बाहर। सबसे पहले तो अगर आप लोग मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हो तो आप मुझे बताओ कि आज क्या कुछ डिफरेंट है कार्ड्स में, कौन से कार्ड्स हैं जो नए आए हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ गाइज़, आज मैंने एक नया डेक निकाला है जो इन कार्ड्स में है, और वो इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा है ना। और अब आप लोग थोड़ी आदत बना लीजिए, ये कार्ड्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है। चलिए अब रीडिंग पे चलते हैं।
सो यस, बात करें कि आपकी लाइफ से क्या जा रहा है, तो पहली बार लाइफ से जा रही है पीपल प्लीजिंग, हर एक को खुश करना, ठीक है, हर एक को खुश करना, हर एक जगह पे अपनी इमेज बनाना, इमेज कॉन्शियस होना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फॉलोअर्स के चक्कर में, या हर एक की गुड बुक्स में आने के चक्कर में, या हर कोई हमारी एक फ़ेक इमेज बना देता है, और उस फेक इमेज को हम कहीं ना कहीं मेंटेन करने के चक्कर में डिप्रेस होते रहते हैं, जिस वजह से ना हम घर के रहते ना घाट के, कोई हम पे ना हम बाहरी तौर से हर एक को इम्प्रेस कर पाते हैं, क्योंकि उनको आपसे जलन होगी, या वो सोचेंगे अरे झूठ बोलता है, ठीक है, और ना ही आप अंदर से खुश हो पाओगे, क्योंकि एक्चुअली वो रियलिटीज़ तो आपकी लाइफ की है ही नहीं, ठीक है। तो चाहे ये हो फेक करना एक रिलेशनशिप पे अपनी खुशी को, चाहे ये फेक करना हो अपने रेज्यूमे पे लिखे हुए स्किल्स को, चाहे ये फेक करना हो अपनी सोशल लाइफ को या फ्रेंड सर्कल को, जहाँ पे असल में आपको पता है कि आपके कितने सच्चे दोस्त हैं या कितने सच्चे लोग आपके पास एक्चुअली है। तो वो जो फेकनेस के चक्कर में, उस चीज़ को मेंटेन करने के चक्कर में कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो चीज़ आपकी लाइफ से बाहर जा रही है, ठीक है यार। पता लगने दो लोगों को कि क्या आपके लाइफ में हो रहा है, उनको भी पता लगने दो जिसकी आप इमेज बचाने की कोशिश कर रहे हो, चाहे खुद की या अपने चाहने वालों को कि वो आपके साथ बुरा कर रहे हैं या कुछ भी है, क्या ज़रूरत है, लेट इट बी, होने दो, इट्स ओके। क्योंकि इससे हो क्या रहा है, आप कहीं ना कहीं एक सिचुएशन में रुक रहे हो और उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, अपनी वर्क स्पेस में ये चीज़ हो सकती है कि आप वर्क स्पेस में ऑलराउंडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, हाँ आप मुझे ये काम भी दे दो, ये काम भी दे दो। उससे हो क्या रहा है कि आपकी किसी भी जगह में प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है। इनफैक्ट इवन फ्रेंड सर्कल में हाँ मेरी इससे भी बनती है, इससे भी बनती है, इससे बनती है, और आप किसी की लॉयल्टी नहीं ले पा रहे हो। तो ये चीज़ आपकी लाइफ से जा रही है, और आ क्या रहा है, एक आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जहाँ पर आप एक पर्सन या एक सिचुएशन या एक स्किल में अपनी महारत हासिल कर रहे हो। आप देख रहे हैं ना 8 ऑफ पेंटिकल्स में किस तरह से दिखाया जा रहा है, द पर्सन इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड, invested and focused into one thing। एंड जब आप ये इन्वेस्टेड हो तो आपके में अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, एक मेजर फोकस की। तो पहले आपने जहाँ दोनों नाव में पैर फंसा रखा था, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, अभी भी आप दोनों चीज़ें करोगे, बट यू नो योर टाइम मैनेजमेंट नाउ। पहले आपने इतने सारे काम सर पे ले लिए थे, समझ नहीं आता था किस में कितना अटेंशन फोकस करूँ, किस तरह से करूँ, किसको किस तरीके से मैं उसमें बेहतर प्रोडक्टिविटी दूँ। इनफैक्ट इवन प्रायोरिटीज़ ऑफ योर लाइफ, इसको कितना प्रायोरिटी दूँ, उसको कितना प्रायोरिटी, उसी में उलझे रहते थे आप। इसको ज़्यादा ध्यान दूँ, उसको ज़्यादा ध्यान दूँ, ये करूँ पहले कि वो करूँ पहले। वो चीज़ आपकी लाइफ से जाते हुए वेलकम हो रहा है फोकस। मैं इस पर भी ध्यान दूंगा, मैं उस पर भी ध्यान दूंगा, मैं इस चीज़ में भी प्रोडक्टिविटी दिखाऊंगा, मैं उस चीज़ में भी प्रोडक्टिविटी दिखाऊंगा। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ऑफ लर्निंग द स्किल्स। आप हर चीज़ में बैठ के उसकी डेप्थ में जाओगे, या आप कुछ ऐसे मेराकुलस इंसिडेंट्स लाइफ में होगी कि जहाँ पे आपको इंटेंशनली या अनइंटेंशनली डेप्थ ऑफ सर्टन थिंग्स पता चलेगी, जो आपको हेल्प करेगी फोकस करने में। ऑल राइट, सो येस, पायल नंबर 3 गुड बाय हो रही है। हर जगह पे अपनी टांग अड़ा के खुद को कहीं ना कहीं डिप्रेस करना, और वेलकम हो रही है एक वन माइंडेडनेस, एक सिंगल अटेंशन फोकस, ताकि यू परफॉर्म योर बेस्ट इन योर बेस्ट कंपैटिबिलिटी, इन योर बेस्ट कैपेसिटी विद द थिंग्स, एंड साथ ही साथ में आप उस चीज़ के लिए प्रशंसा भी बतौरें। सो येस, मैं ये मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि ये जो ओवर एंग्जाइटी है, हर चीज़ में फंसना, घुसना और ख़ुद को परेशान करना, ये फटाफट लाइफ से जाए, और एक वो स्थिरता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप हर चीज़ मैनेज करो। तो उसके लिए आप मुझे नीचे ग्रीन कलर का हार्ट है मुझे ड्रॉप करना, ताकि आई कैन आइडेंटिफाई यू। टिल देन टेक है नेक्स्ट पिक कार्ड रीडिंग के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाय बाय।